सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस उर्दू में हम इसको बोलते हैं जमाने। जमाने कितने हैं? जमाने बेसिकली जो है वो तीन है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। टोटल टेंसेस कितने हो गए? तीन। तो अभी ये तीन टेंसेस जो हैं ये बेसिकली जमानों को शो करते हैं। इसके अलावा हर टेंस की जो है वो 4 कैटेगरीज है, हम कैटेगराइज करेंगे। और ये जो पार्ट है टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमें बताता है टाइम के बारे में। और इधर जो हम डिस्कस करेंगे इसकी 4 काइंड हर टेंस की, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है फंक्शन, हाउ एक्शन occurs in a particular tense or in a particular time. There are 4 types: simple or indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टेंस जो है उसकी 4 काइंड्स कौन कौन सी होंगी? प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पास्ट की बात करें, सिमिलरली पास्ट सिंपल हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। और लाइक दिस फ्यूचर हैज 4 टाइप्स एज वेल। जैसे ये 4 टाइप्स हैं हर टेंस की, उसी तरह फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होंगी। वो यही है, कौन कौन सी? फ्यूचर सिंपल हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इस तरह टेंसेस की कितनी टाइप्स होगी? अगर हम काउंट करें, ईच टेंस हैज 4 टाइप्स एंड देयर आर 3 टेंसेस। 3 4s आर 12। तो टोटल टेंसेस जो बनते हैं वो कितने हैं? 12 है। 3 ये है और ईच टाइप जो है वो 4 है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 टाइप्स को, ईच टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाएंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपको समझना क्या होगा कि आप ज़हन में एक बात रखें कि हर जो टेंस का नाम है दैट हैज इट्स प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज इट्स फॉर्म। हर टेंस की प्रॉपर्टी जो है उसकी वर्ब की फॉर्म होती है। जैसे प्रेजेंट है तो इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है, प्रेजेंट के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? फर्स्ट होती है। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड होगी। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए थर्ड नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्यूचर की प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करें सिंपल की, इंडेफिनिट की, तो इसके लिए नो वर्ब फॉर्म होगी, नो वर्ब, इसके लिए वर्ब नहीं होगा। और अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस के लिए इंग फॉर्म होगी। इंग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इंग फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट के लिए जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? थर्ड होती है। सिमिलरली जैसा कि आपको नजर आ रहा है, कॉन्टिन्यूस के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? इंग फॉर्म। परफेक्ट के लिए थर्ड। तो मैंने बताया हर टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम के साथ अटैच्ड जो वर्ब की फॉर्म है वो है। तो परफेक्ट के लिए हमने देखा है थर्ड फॉर्म होती है। और कंटिन्यूस के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी? इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। तो बेटे आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है? प्रेजेंट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म, पास्ट स्टैंड्स फॉर सेकंड फॉर्म, फ्यूचर स्टैंड्स फॉर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, simple or indefinite has no verb form, continuous stands for ing form or fourth form, perfect stands for third form and perfect continuous stands for third plus ing form. तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट मीन फर्स्ट फॉर्म एंड सिंपल मीन नो वर्ब, देयर विल बी सिंगल वर्ब दैट विल बी मेन वर्ब। हम एक ही वर्ब यूज करेंगे और वो फर्स्ट फॉर्म में होगा और वो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। और अगर हम बात करें पास्ट सिंपल, तो पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म और सिंपल का मतलब नो अदर वर्ब, हम सिर्फ एक सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म एंड कंटीन्यूअस स्टैंड्स फॉर इंग फॉर्म। तो इसमें एक फर्स्ट फॉर्म होगी और एक इंग फॉर्म, दो वर्ब्स यूज होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? आपने देख लिया है, कौन सी? थर्ड फॉर्म। यस, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, इसमें दो वर्ब यूज होंगे।
जितने टेंस के नाम है आपने ये ध्यान में रखना है उतने वर्ब की फॉर्म यूज होंगी। और अगर वर्ब की फॉर्म को आप देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। मसलन वहां पर एक फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और एक थर्ड फॉर्म, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी तरह अगर हम बोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस के लिए इंग फॉर्म। मींस दैट कि इस टेंस में कितने वर्ब यूज होंगे, 3 यूज होंगे। और एक बात ध्यान में रखें, एक मेन वर्ब होगा और बाकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। और मेन वर्ब जो हमेशा लास्ट वाले नेम पे आता है। मसलन हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस वाला जो वर्ब होगा दैट विल बी मेन वर्ब, वो मेन वर्ब होगा। और प्रेजेंट और परफेक्ट के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो एक मेन वर्ब होता है हर टेंस में, बाकी हेल्पिंग वर्ब होंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट है और पास्ट जो है वो सिंपल है, और उनमें आपने देखा है कि कोई और वर्ब की फॉर्म यूज नहीं होती, तो उसमें एक मेन वर्ब यूज होगा, देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तक आपको ये याद करना होगा कि हर टेंस के लिए एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, और हर वर्ब की फॉर्म के लिए एक टेंस का नाम है। अगर आपके सामने एक फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट, और उसके बाद फिर एक और वर्ब लगा हुआ है, वो किस फॉर्म में है, वो सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। हमेशा फर्स्ट के बाद जो है वो या थर्ड फॉर्म होगी या इन फॉर्म होगी। इसी तरह सेकंड के बाद जो है वो या थर्ड फॉर्म होगी या इन फॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बी और हैव, बी जो है और हैव ये दो फैमिलीज हैं। बी की जो वर्ब की फॉर्म है, बी एक्चुअली जो है वो रियल फॉर्म है, और इसकी डेरिवेटिव जो फॉर्म है वो क्या है, इज, एम, आर। तो बी की जो फॉर्म है वो क्या है, बी इटसेल्फ भी जो है वो इसमें आएगा, बी इज, एम, आर। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। तो ये है बी फैमिली। अब हम हैव फैमिली को डिस्कस करेंगे। हैव जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है और इसकी डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो हैज है। तो हैव की जो है फर्स्ट फॉर्म वो क्या होगी, हैव और हैज, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड भी हैड ही होगी। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फोर्थ फॉर्म इसकी जो है वो हैविंग होगी। एक बात ध्यान में रखें, अदर देन बी, बी के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं विच आर एंडिंग एट ई, जो ई पे एंड हो रहे हैं, जिनका वर्ड जो है ई पे एंड हो रहा है, ई स्पेलिंग पे, तो उनके साथ जब हम इंग फॉर्म इंक्लूड करते हैं, अटैच करते हैं, उस वक्त हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम जो है वो इंग फॉर्म यूज करते हैं। जबकि बी में ऐसा नहीं है, बी की जो ई है वो उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, इसके साथ वैसे ही हम जो है वो इंग फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ये फोर जो है इसकी शेप्स क्यों है। इनको हम एग्री करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी आपका सब्जेक्ट अगर कोई सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म में अगर आपने यूज करना है तो फिर आप इज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट जो है वो आई है तो फिर आप एम यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप आर यूज करेंगे। इसी तरह पास्ट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर यूज करेंगे। और बीन जो है ये परफेक्ट में यूज होता है और इसकी एक ही शेप है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आप बीन ही यूज करेंगे। इसी तरह बीइंग भी। और अगर हम बात करें हैव की, तो हैव प्लूरल के साथ और आई के साथ और यू के साथ आएगा, और हैज सिंगुलर के साथ आएगा, और सेकंड फॉर्म में चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है सबके साथ क्या आएगा, हैड आएगा, और थर्ड फॉर्म में भी हैड आएगा। अब आपने स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था कि टेंस के हर नाम के साथ उसकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी उसकी वर्ब की फॉर्म है। अब आपने ये नोट कर लेने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर हम सिंपल टेंसेस को छोड़ दें, बाकी टेंसेस करते हैं, तो उनमें जितने भी टेंसेस हैं, मेन वर्ब से पहले जो टेंस का नाम आएगा उनमें से या बी फैमिली से होगा या हैव फैमिली से होगा। क्या होगा कि टेंस के हर नाम के साथ एक वर्ब की फॉर्म हमने लगानी है।
तो जो मेन वर्ब होगा वो आपका लास्ट वाला नेम होगा और उससे पहले जो नाम आएगा, एग्जांपल मैंने बोला प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है। और आगे मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या है, फोर्थ फॉर्म होती है, इंग फॉर्म होती है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद टेंस का नाम आता है। टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पहले आप कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, ही शी जो भी है, सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मौजू होता है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज अ थिंग, पर्सन और प्लेस अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो फाइल होता है। फाइल क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सब्जेक्ट बाज़ का काम करने वाला नहीं होता। मसलन मैं कहता हूं अली इज अ बॉय, तो इसमें सब्जेक्ट अली है और इसमें कोई फंक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस के लिए आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, इंग फॉर्म लगानी है। मैंने बताया था जो मेन वर्ब होगा वो आपका यहां पर आएगा। और हमेशा हमेशा ये बात ध्यान में रख लें, जब भी इंग फॉर्म आएगी, इंग फॉर्म से पहले जो है फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म है। जो भी इंग फॉर्म से पहले टेंस का नाम आएगा उसमें हमने जो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो हम इस फैमिली से लेंगे, बी से। किस फैमिली से लेंगे, बी से। तो हमेशा आपने ये बात ध्यान में रखनी है। मसलन मैं लिखता हूं ही, अब ही के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने कहां से लेनी है, बी से लेनी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म मैंने पहले लिखी थी, क्या है, बी है, इज है, एम है और आर है। अब हमने इज एम आर से जो है वो चूज करना है। बी को हम एक साइड पे रखेंगे। बी को तब यूज करते हैं जब पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले भी कोई यूज होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद जो आपने बी की फॉर्म लगानी है वो इज एम आर से फर्स्ट फॉर्म में से आप लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म हम लेंगे, ही के साथ आता है इज। और आपने ये फर्स्ट फॉर्म इज क्यों चूज की, कोई और है फैमिली से भी तो ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि आगे इंग फॉर्म आनी है। जब इंग फॉर्म आगे आती है तो हम बी फैमिली से लेते हैं। तो ही इज रीडिंग, दे आर प्लेइंग। अब आर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट के लिए हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और जो प्लेइंग इंग फॉर्म है, इंग फॉर्म से पहले बी की फॉर्म होनी चाहिए, तो ये बी की फॉर्म है। तो इसी तरह दोनों कंडीशन जो है वो पूरी होगी। इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो एग्री करेंगे। वर्टिकली हम कैसे एग्री करेंगे, जो टेंस का नाम है उसके मुताबिक वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए। अब ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट है। और इस तरह जो है हॉरिजॉन्टली हम इसको कैसे एग्री करेंगे, जब इंग फॉर्म होती है, जब उससे पहले हमेशा जो है वो वर्ब की बी फॉर्म यूज होगी। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं उनमें पहले जो है वो हैव फैमिली से आप लेंगे। मसलन मैं लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के लिए हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, यस, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब देखें, सब्जेक्ट आप पहले यूज करते हैं। टेंस से पहले जो आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, टेंस का नाम आता है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। अब हम देखते हैं, सब्जेक्ट कोई भी लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं द बॉय। अब मैंने प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैंने बताया है कि मेन वर्ब आपका लास्ट नेम यूज होगा। आपने प्ले, रीड जो भी लिखना है, काउंट लिखना है, वर्क लिखना है, जो वर्ब भी आपने लिखना है वो थर्ड फॉर्म में आएगा, परफेक्ट में। और उससे पहले आपने जो फर्स्ट फॉर्म लेनी है, जब भी आप परफेक्ट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो उससे पहले जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हैव फैमिली से आएगी। अगर प्रेजेंट है तो फिर आप क्या लगाएंगे, द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव फैमिली से उसकी ओरिजिनल फॉर्म हैव लगाएंगे। प्लूरल के लिए हैव होता है। पहला जो आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है, चाहे वो हैव फैमिली से लें या हैज फैमिली से लें, प्रेजेंट में जो है वो एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ। पास्ट में जो है, पास्ट में वो फॉर्म जो है, बी की दो फॉर्म है, वाज और वर, वो सिंगुलर प्लूरल को हम देख लेंगे। और हैड एक ही है। पास्ट में हैड चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ हैड आएगा। द स्टूडेंट्स हैव ओपेंड द बुक्स। ये एक मैजिक वे है, बड़ा इजी वे है। आपको अगर टेंस
का नाम आता है, टेंस के नाम के साथ उसकी प्रॉपर्टी वर्ब की फॉर्म आती है, और फिर आपको यह पता है कि कॉन्टिन्यूस जब भी आएगा उससे पहले बी की फैमिली आएगी, और परफेक्ट जब भी आएगा उससे पहले हैव फैमिली आएगी। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो हैड पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है, और आगे परफेक्ट के लिए आप जो फॉर्म यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म होगी। और इसी तरह अगर वो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, मैं यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखता हूं, तो उसी के मुताबिक आप जो है वो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। मैंने बताया है कि हर टेंस के नाम के साथ आपने वर्ब की एक फॉर्म अंडरस्टैंड करनी है, और दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तीन नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीन नाम है। मैक्सिमम ये टेंस के तीन नाम होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और पीछे हम प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, फ्यूचर लगाएं, उसके मुताबिक। अब जो मैंने आपको बताया है सिमिलरली वही रूल है, इससे हट के कोई रूल नहीं। फ्यूचर के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस के लिए इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। ये वर्टिकली आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर के लिए विल शैल फर्स्ट फॉर्म आएगी, परफेक्ट के लिए जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूस के लिए इंग फॉर्म आएगी। अब हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे, जब भी आपने विल शैल लगाना है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी, और जब आपने थर्ड फॉर्म लगाना है तो उससे पहले हैव फैमिली की आएगी, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हम हैव लगाएंगे। और जब भी आपने इंग फॉर्म से पहले कोई वर्ब यूज करना है तो वो बी फैमिली से होगा, तो हमने यहां पर थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है, तो वो कौन सी लगाएंगे, वो बी फैमिली से बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, और मेन वर्ब हम जो है वो यहां पर इंग यूज करेंगे। मसलन मैं लिखता हूं दे विल हैव, अब फर्स्ट फॉर्म हैव है, विल शैल के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म हैव यूज कर ली। अब उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मैंने हैव को यूज इसलिए किया है क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आनी है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म भी है, और आगे जो अगली शर्त है थर्ड फॉर्म के लिए भी ये जरूरी थी। तो अब मैं थर्ड फॉर्म यूज करता हूं, वो मैं बीन लिखूंगा। क्यों बीन लिखूंगा, क्योंकि जो मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है वो बी से इसलिए ली है कि हमेशा इंग फॉर्म से पहले बी का वर्ब होता है। तो मैंने लिखा दे विल हैव बीन प्लेइंग। इसके बाद जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें हम टाइम का एलिमेंट देते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि सिंस फॉर कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना समझें, दे विल हैव बीन प्लेइंग, क्रिकेट लिख लें, फुटबॉल लिख लें, जो मर्जी लिख लें। उसके बाद सिंस फॉर का जो आगे कॉन्सेप्ट है वो बाद में करेंगे। तो टेंस का नाम लेते ही आपको फौरन पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म। अब ये देखें, मैंने जैसे बताया था विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जब आगे थर्ड फॉर्म होती है तो पीछे हैव फैमिली से, तो ये हैव फैमिली से हमने लगाया। और फिर मैंने बताया था कि जब आपने इंग फॉर्म यूज करनी है तो उससे पहले बी फॉर्म की, तो ये बी फैमिली से जो आपने बीन लिया है, और ये थर्ड फॉर्म भी है क्योंकि हमने वर्टिकली भी एग्री करना है, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह भी शर्त पूरी होनी चाहिए, और आपस में इनके चेन जो है वो भी नहीं खराब होनी चाहिए। टेंसेस में बेटा एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस बनाते वक्त चेन एंड चॉइस का जो है वो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। आपस में इनका जो है वो कनेक्टिविटी है, आपस में इनके रिलेशन है। कभी भी इंग फॉर्म जो है वो अपने से पहले बी अगर नहीं आएगा तो इंग फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते, और जहां पर भी आप थर्ड फॉर्म परफेक्ट की यूज करेंगे उससे पहले आपको हैव फॉर्म जो है वो हैव फैमिली से यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के लिए आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, सेकंड यूज करनी है। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपने फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म यूज करनी है। तो यहां पर आपने क्या करना है जी, आपने उसी तरह जब इंग फॉर्म यूज करते हैं, अभी आप कोई भी मैं सब्जेक्ट लिखता हूं शी हैड, सेकंड फॉर्म है ना हैड, शी हैड प्लेइंग क्रिकेट। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। बट ये एक शर्त तो पूरा कर रहा है कि पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म तो हैड सेकंड फॉर्म है, और कंटिन्यूअस के लिए इंग फॉर्म तो ये इंग फॉर्म है, लेकिन ये इस तरह शर्त पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि इंग फॉर्म से पहले हमेशा हम बी से लेना है। तो हम बी फैमिली से जब लेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि बी की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वॉज है या
वर है। तो हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, हमारा सब्जेक्ट शी है तो उसके साथ सिंगुलर वाज आएगा, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। आप इसी तरह टेंस का नाम लिखें और उसके मुताबिक जो है वो वर्ब की फॉर्म लगाएं। और एक बात ध्यान में रखें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग फॉर्म से पहले जो है वो आपने जो पीछे जो टेंस लगाना है, पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वो आपने इंग फॉर्म से पहले बी फैमिली से लेना है। और अगर आपका आगे परफेक्ट आ रहा है तो परफेक्ट से पहले आपने किस फैमिली से लेना है, हैव फैमिली से लेना है उसकी। अगर वो प्रेजेंट है तो आप हैज हैव यूज करेंगे, अगर वो पास्ट है तो आप हैड यूज करेंगे, अगर वो फ्यूचर है तो विल शैल हैव यूज करेंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए विल शैल, विल शैल के बाद आपने वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट। विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब आगे कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो फिर कॉन्टिन्यूस से पहले बी की फॉर्म आएगी। तो विल शैल के बाद आप बी लगाएंगे, विल बी शैल बी, और फिर इंग फॉर्म वाला वर्ब लगाएंगे। मसलन ही विल बी प्लेइंग, बी जो है वो हमें फर्स्ट फॉर्म के तौर पर विल शैल के साथ लगाया, और आगे चूंकि कॉन्टिन्यूस था, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज बी, इसलिए हमको जो है वो बी को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो है बाकी तमाम टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है वो समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल टेंसेस जो है। तो सिंपल के लिए कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। आपको पता है जो टेंस का लास्ट नेम होता है वो एक्चुअल मेन वर्ब होता है, और उससे पहले जो हम वर्ब यूज करते हैं कोई भी, जैसे कॉन्टिन्यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हम इनमें से बी से या हैव से जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहां पर लेते हैं। लेकिन सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती, तो ना ही हम बी की कोई फॉर्म इज एम आर यूज करेंगे, ना हम हैव एज यूज करेंगे। इसमें जस्ट हम जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट, सिंपल के लिए जो है आपको पता है कोई वर्ब नहीं होता, और प्रेजेंट के लिए आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म होती है। इट मींस कि वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट में लिखता हूं, दे स्पीक द ट्रूथ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कोई ना बी फैमिली से लिया है ना हैव फैमिली से, सिंपल के लिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगाया, मैंने प्रेजेंट के लिए जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। अब प्रेजेंट सिंपल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हमने किसके साथ, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना। बाकी जो वर्ब की फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, उनके साथ एस या ई एस का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ हमने देखना होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना। तो इसका बड़ा इजी फार्मूला है, आप समझ लें कि पीछे अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब एक बात और थोड़ी सी डिफरेंट है कि कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाउन, कोई भी नाम है, जब हम उसको प्लूरल करते हैं यूजुअली वी यूज एस, वी ऐड एस, तो उसके साथ हम एस या ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं बॉय, बॉय का प्लूरल जो है उसके साथ मैं एस लगाऊंगा, बॉयज ज्यादा हो गए, लेकिन वर्ब में ये उल्टा है, बॉयज। अब वर्ब जो है, मसलन यहां पर मैंने बॉयज दी, बॉयज लिख दिया, अब इसके साथ मैंने वर्ड लिखा है स्पीक। अब वर्ब जो है उसके साथ हम एस तब ऐड करेंगे जब उसको सिंगुलर बनाना हो। ये बात आपने नोट रखनी है कि जब भी कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ एस का एडिशन होता है, और जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है तो विदाउट एस होती है, और अगर इसके साथ हम एस का एडिशन कर देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगी, तो फिर ये ऑड हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा अजीब बन जाएगा कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो एस के साथ, यानी नाउन जो है बॉय जो है वो प्लूरल फॉर्म में एस के साथ है, और विदाउट एस जो है वो स्पीक हमने लिखा है। अब ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस लगाएंगे। मतलब मैं लिखता हूं शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस का एडिशन करेंगे। क्यों? वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं। शी रीड, अब मैंने यहां पर रीड का वर्ड अगर लिख दिया है तो शी जो है वो सिंगुलर है और रीड प्लूरल है। रीड एक वर्ब है, वर्ब को प्लूरल करने के लिए जो है फर्स्ट फॉर्म में जो है हम एस के बगैर प्लूरल करते हैं, और एस अगर ऐड कर देते हैं, अब ये सिंगुलर हो गया, शी रीड्स। अब शी भी सिंगुलर है और रीड भी जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है। अब दोनों जो है वो एग्री कर गए, सब्जेक्ट वर्ब जो है वो एग्रीमेंट हो गया। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा, शी रीड्स नॉवेल्स। अब आपको ये समझ आ गई, प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म हमने नहीं लगानी, ना बी से ना हैव से। बी और हैव फैमिली, बी आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां इंग फॉर्म आएगी तो उससे पहले बी की फैमिली से हम लेंगे, और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट से पहले हम हैव फैमिली से लेते हैं। ये आपको
क्लियर हो गया होगा, आपने पिछली वीडियो अगर देख ली है तो, और अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लें आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। तो स्टूडेंट, पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं? सेकंड। तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यानी ना बी से ना हैव से। जितने भी सिंपल है, सिंपल का मतलब है विदाउट वर्ब। तो यहां पर पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। दे रोड आ बस। रोड का मतलब ये सेकंड फॉर्म है राइड की, तो हमने सेकंड फॉर्म लिखी दे रोड आ बस। इससे पहले हमने कोई जो है बी से वॉज वर्ब नहीं लगाया, और हैज हैव से कोई हमने हैड कोई कुछ हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया। तो ये सेकंड फॉर्म में एक बात ध्यान में रखनी, इसमें एस या एस का यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट वो करना जरूरी नहीं है। सेकंड फॉर्म जो है सिंगुलर के लिए भी वही है और प्लूरल के लिए भी वही है। अब हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं, ही किक्ड द बॉल। यहाँ पर आपने नोट किया है कि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और किक्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। इसके साथ मैंने एस का एडिशन नहीं किया, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के लिए सेकंड फॉर्म जो है वो सेम ही होगी। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल फ्यूचर, तो मैंने आपको बताया था कि हर वर्ब के फॉर्म जो है वो एक टेंस की प्रॉपर्टी होती है, और हर टेंस जो है टेंस का जो नेम है, जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर एक नेम है, तो फ्यूचर जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी रखता है, और वो क्या है? उसकी वर्ब की फॉर्म है। तो अब हर टेंस के लिए हम एक वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए जो है तो विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर अगर आप नोट करें तो शेल जो है वो आई हुई के साथ, बाकी सब के साथ विल, लेकिन आप विल सब के साथ लगा देते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जो है ये अलाउ है कि आप विल जो है सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सके, लेकिन शेल अगर लगाना है तो शेल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ आपने विल लगाना है। तो यहां पर भी सिंपल में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, दी फार्मर। हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए विल शैल और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, द फार्मर। और फ्यूचर के लिए विल शैल अकेला नहीं है, साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है। विल, द फार्मर विल सॉ। सॉ का मतलब होता है बीज बोना, द सीड। अब यहां पर विल के बाद हमने सॉ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, दी सीड। इसी तरह कोई और हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, दी चिल्ड्रन। अब इसमें भी चिल्ड्रन के साथ जो हम यूज करेंगे वो विल यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म प्ले इन द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हमें ये पता चल गया जितने भी सिंपल टेंस हैं उनमें हमने क्या करना है, ना बी फैमिली से इज एम आर या बी लगाना है, वॉज वर कुछ नहीं लगाना, ना हमने हैज एफ फैमिली से लगाना है। सिंपल में जो उसकी मतलब सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, और आगे जो टेंस का नाम है प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म है, और अगर पास्ट है तो सेकंड फॉर्म है, और अगर फ्यूचर है तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम बी और हैव। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उनमें या बी फैमिली से या हैव फैमिली से। बी फैमिली से कब लेंगे? जब आगे कॉन्टिन्यूस होगा, तो पीछे जो प्रेजेंट है या पास्ट है वो हम बी की फॉर्म लगाएंगे। और इसी तरह अगर वो परफेक्ट है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हम क्या करेंगे? उसी के मुताबिक जो है वो हैव की जो है वो फॉर्म लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज लगाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल शैल हैव, और आगे परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।